नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 11 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पेट्रोल का संबंध गाड़ी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है बिजली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पेट्रोल से आपका गाड़ी लिखा हुआ है, पेट्रोल से जो है वो आपका गाड़ी चलता है, तो पेट्रोल से गाड़ी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से बिजली से जो है वो आपका बल्ब जलता है, तो बल्ब आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? बल्ब आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका बल्ब भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो संख्या को आप लोग सामने सामने देखिएगा। यानी कि यहाँ पर आपका 2 से 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 7 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 2 से आपका 3 लिखा हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले 2 में 2 से गुना करते हैं तो ये आपका 4 बनता है और 4 - 1 करने पर आपका 3 बनता है। वही से हम आगे करके देखेंगे। 5 से आपका 9 है। देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 × 2 आपका 10 होता है और 10 - 1 करने पर आपका 9 बनता है। 9 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा 6 से आपका 11 है। यहाँ पर भी आपका 6 × 2 करने पर 12 बनता है और 12 - 1 करने पर आपका 11 बनता है। 11 भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 7 के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लोग 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 × 2 जो है ये आपका 14 हो जाएगा और 14 - 1 करने पर आपका 13 बनता है। 13 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 13 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि अमेरिका बराबर 17 34 651, इंडिया बराबर 68 961, तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा अमेरिका से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, इंडिया से एक कोड आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कनाडा से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अमेरिका को तो अमेरिका जो है ये आपका AMERICA से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है ये आपका 17 34 651 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका इंडिया है। इंडिया जो है ये आपका INDIA से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 68 961 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा उसी प्रकार से कनाडा को, तो कनाडा जो है ये आपका
CANADA से मिलकर बनता है। जो जो अक्षर आपका अमेरिका और इंडिया में दिया गया है वही वही अक्षर से आपका कनाडा बनता है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, कनाडा में पहले आपका सी है, यहाँ पर देखिएगा तो सी का कोड 5 दिया गया है, तो कनाडा का भी जो सी है उसका कोड 5 बनेगा। आगे देखिएगा ए है, ए का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका एन है, एन का कोड यहाँ पर आपका 8 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ए है, ए का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद डी है, डी का कोड आपका 9 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपका 9 बनेगा। उसके बाद ए है, ए का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 51, 81, 91 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा 51, 81, 91 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है युग्म चुने जिनकी संख्या दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 27 के साथ है, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन आप लोगों से पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से संबंधित है जो ये दोनों खाली स्थान को पूरा कर देगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से 27 आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 9 को, तो 9 आपका क्या है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, और 27 आपका क्या है, ये आपका 3 के पावर 3 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 81 से आपका 729 है। 81 आपका क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, और 729 ये आपका 9 के पावर 3 होता है। जिस प्रकार से 3 के पावर 2 है तो अगला 3 के पावर 3 है, उसी प्रकार से 9 के पावर 2 है तो अगला आपका 9 के पावर 3 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 729 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 7 है, 7 के आगे आपका 13 है, 13 के आगे आपका 12 है, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 3 से आपका 2 है, -1 है, और 2 से आपका 8 है, +6 है, 8 से आपका 7 है, -1 है, 7 से आपका 13 है, +6 है, 13 से आपका 12 है, -1 है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार -1 है तो एक बार +6 है, यहाँ पर -1 है तो आगे आपका +6 हो जाएगा। 12 + 6 जो है वो आपका 18 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 18 भरा जाएगा। 18 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग इस वाले आकृति में त्रिभुज को देखिएगा तो पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनेगा, और चौथा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पांचवा हो जाएगा।
छठा आपका ए बनेगा और सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। और एक आपके सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये जो है आपका आठवां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 8 त्रिभुज बनता है। 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध का सही ढंग से दर्शाता है। व्हेल, जहाज और महासागर का किस प्रकार से सही वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महासागर में आपका व्हेल और जहाज दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग महासागर के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर जो है वो आपके व्हेल और जहाज दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। व्हेल आपका एक अलग प्राणी है और जहाज आपका एक अलग चीज होता है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है तो बताइए कि PAE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा APE से आपका यहाँ पर 369 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा PEA से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो A के सामने आपका यहाँ पर 3 है, P के सामने 6 है और यहाँ पर देखिए E के सामने 9 है। यानी कि P का जो कोड बनता है ये आपका क्या बनता है, 6 बनता है। E का कोड आपका जो है वो 9 बनता है और A का जो कोड बनता है वो आपका 3 बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 693 दिया गया है, 693 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। देखिएगा यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला आकृति को, तो इस वाले आकृति में देखिए आपके एक लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन और यहाँ पर आपका 1 लाइन, यानी कि 4 लाइन बनता है। इस वाले भी आकृति में देखिएगा तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन दिया गया है। इस वाले आकृति में भी देखिएगा तो आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये वाला आपका 1 लाइन, यानी कि 4 लाइन बनता है। यानी कि 4 लाइन का आकृति दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 लाइन का आकृति दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो आपके 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन इसमें दिए गए हैं। इसमें देखिएगा तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दिया गया है। इसमें देखिएगा तो आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन बनता है, यानी कि 4 लाइन वाला आपका ए वाला आकृति दिया गया है। और इसको देखिएगा तो आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ही बनता है, यानी कि 4 लाइन वाला आकृति आपका डी है। डी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, डी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है।
वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है पावनी दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। देखिए दक्षिण कौन सा दिशा है, ए वाला दक्षिण दिशा है, यानी कि पहले पावनी ए वाला दिशा में चल रही है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। जब यहाँ से बाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है वो आपका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। जब फिर से बाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह चलना जारी रखती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब वह किस दिशा में चल रही है। देखिए ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा, यानी कि पावनी अभी उत्तर दिशा में चल रही है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि सी के पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह भी से हुआ है तो भी का एफ से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है सी के पुत्र एफ और जेड है। सी के पुत्र कौन कौन है, एफ और जेड है। पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको किसको रखेंगे, एफ और जेड दोनों को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तथा जेड का विवाह भी से हुआ है। जेड का विवाह भी से हुआ है, विवाह हुआ है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। जेड के सामने किसको रखेंगे, भी को रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो सी का पुत्र जो है वो आपका एफ और जेड है, यानी कि एफ और जेड जो है वो आपका भाई है। और आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो जेड का विवाह भी से हुआ है, यानी कि जेड का जो भी लगता है वो पत्नी लगती है। तो आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तो भी का एफ से क्या संबंध है। देखिए भी और एफ का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ये दोनों का जो रिश्ता है, आपके भाई का पत्नी आपका कौन लगेगा, आपके भाई का जो पत्नी है वो आपका भाभी लगेगा, यानी कि भाभी का रिश्ता है। भाभी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका डी ओ दिया गया है। डी ओ के आगे आपका दिखेगा तो ई पी दिया गया है। ई पी के आगे आपका क्यू एफ दिया गया है। क्यू एफ देखिएगा, पहले आपका एफ है, एफ क्यू दिया गया है। इसके आगे आपका जी आर दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए डी से आपका ई है +1 है, ई से आपका एफ है +1 है, एफ से आपका जी है +1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है +1 तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। जी +1 जो है वो आपका एच होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो ओ से आपका ओ से देखिएगा तो यहाँ पर ओ से आपका पी है, यहाँ पर भी +1 है। पी से आपका क्यू है +1 है, क्यू से आपका आर है तो +1 है, तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। आर +1 आपका एस होता है। एच और एस आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एच और एस आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका एच एस भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरी आकृति का पहले आकृति से है। देखिएगा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए वाला आकृति के साथ संबंधित है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ए वाला आकृति से कौन सा आकृति संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए ए वाला आकृति का जो है वो आधा खंड ले लिया गया है और उस आधे खंड को जो है वो पूरा रंग दिया गया है। वही से हम लोग ए वाला आकृति के साथ करेंगे। ए वाला आकृति का जब हम लोग आधा खंड लेंगे तो ये आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएगा और इसको भी पूरा रंग दिया जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से पूरा रंग देंगे। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का आकृति देखिए 5 नंबर वाला आकृति जो है वो आपका इस प्रकार का आकृति है, यानी कि 5 नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है एक भिन्न को बाहर निकाले। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति जो आपका बनेगा वही आकृति आपका जो है सही उत्तर भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो ये दोनों आकृति को देखिए जब हम लोग ए वाले आकृति को दर्पण में देखेंगे तो ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, यानी कि ए वाला आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका ए वाला आकृति दिया गया है। आकृति बी में भी देखिएगा तो ए वाला आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका ए वाला आकृति दिया गया है। आकृति सी में देखिएगा तो ए वाला आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका ए वाला आकृति दिया गया है। और आकृति डी में देखिएगा तो दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का है। ए वाला आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। डी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आकृति डी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कार्य सभी कार्य जीप है। सभी कार्य क्या है? जीप है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? जीप के अंदर जो है वो आपके कार हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका जीप के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जीप भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और जीप के अंदर जो है आपके कार हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कार के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कार भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी जीप 4 पहिया है। सभी जीप क्या है? 4 पहिया है, यानी कि 4 पहिया के अंदर जो है वो आपके जीप हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका 4 पहिया के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 4 पहिया भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी 4 पहिया कार्य है। ध्यान से देखिएगा तो 4 पहिया के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा तो 4 पहिया के अंदर आपका कार दिया गया है, यानी कि सभी 4 पहिया आपका कार नहीं हो सकता है। सभी कार आपका 4 पहिया हो सकता है लेकिन सभी 4 पहिया आपका कार नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ 4 पहिया जीप है। ध्यान से देखिएगा तो 4 पहिया के अंदर जो है वो आपका जीप दिया गया है, यानी कि कुछ 4 पहिया जो है वो आपका जीप हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कार्य निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेबरा में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेबरा में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लोमड़ी जो है ये आपका मांसाहारी होता है और बकरी, घोड़ा और जेबरा जो है ये आपका शाकाहारी होता है। यानी कि ये जो है ये आपका सबसे अलग बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है रेखा एम एन के स्तंभ में निम्न आकृति को प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाता है और नीचे वाला आकृति आपका उलटकर ऊपर चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर बनता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आकृति आपका सही बनता है। बी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर आकृति आपका अगर दर्पण इस प्रकार से आपको देखने को मिलते तो आकृति को हम लोग इस प्रकार से उलट देते। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहे यदि ए का अर्थ है जोड़ कॉमा, एम का अर्थ है गुना कॉमा, डी का अर्थ है भाग और एस का अर्थ है घटाओ तो फिर 30D 2A 3M 6S 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। एम का अर्थ गुना है, एम के जगह पे गुना को रखेंगे। डी का अर्थ भाग है तो डी के जगह पे भाग को रखेंगे। एस का अर्थ घटाव है तो एस के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 30D 2 दिया गया है। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका ए है, ए का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए एम है, एम का अर्थ आपका क्या दिया हुआ है, एम का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद एस है, एस का अर्थ घटाव है तो घटाव आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिए 30 भागा 2 जो है 15 होता है, प्लस करेंगे 3 गुना 5 जो है आपका 15 होता है, माइनस करेंगे 5। यहाँ पर देखिए 15 प्लस 15 आपका 30 और 30 माइनस 5 जो है आपका 25 बनता है। 25 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 25 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है दिए गए पदों को संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जिस प्रकार से RAT का संबंध 18 120 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है GOD का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा RAT से आपका 18 120 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग RAT को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो R जो है ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और T जो है ये आपका 20वें पर। ध्यान से देखिएगा 18 120 बनता है। 18 120 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका GOD है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो G जो है ये आपके 7वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर और D आपका 4थे पर। कौन सा ऑप्शन में आपका 71 54 दिया गया है। 71 54 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ज़रूर खुद इसे सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।